Okay, so when we talk about classical computation, uh, let's let's define something first. Okay, we will define some expressions, some definitions we'll give what exactly we mean when we talk about classical computation. So classical computation. Hmm. So what do we want? So first of all, we'll write our desire. So what we want? We want that given a classical function of form, and it maps to certain output, and we want to calculate or evaluate, we want to evaluate using a quantum system. So we have been provided with a classical relation, a function that works classically, but we want to use a quantum system to evaluate this. So we want to evaluate this using quantum system. Okay, or we can say that we want a unitary function u such that when u operates on our state, quantum state, it gives us the value of fx, and fx is defined like this. So we have been given a function f, a classical function f, and we want to implement it using quantum system. So we are saying that what we want exactly is some unitary operator u, which when operates on x gives fx, and that fx is governed by some relation, right? Some relation is there. So the relation can be that 0 0 0 0 0 converts into 0 0 1. Any relation, some relation is given. We are not specifying what this relation is, but there is some relation. Okay, and we want to implement this. So we have a classical computation and we want that to be done in a quantum manner. Okay, कैसे करेंगे? How we can do that? Okay, so जब हम क्लासिकल कंप्यूटेशन की बात करते हैं और हम इसको क्वांटम में लेके जाना चाहते हैं, तो कुछ अब कॉन्सेप्ट्स हमें बिल्ड करने पड़ेंगे. जैसे सबसे पहले वी नीड समथिंग कॉल्ड एंसिलरी बिट्स. Ancillary bits. We need some ancillary bits. What are these ancillary bits? तो let's assume मैंने ये यूनिटरी ऑपरेटर बना लिया. I have this unitary operator, right? एंड मैं इस यूनिटरी ऑपरेटर को ये x की वैल्यू पास भी कर रहा हूँ. आई एम पासिंग द वैल्यू ऑफ x. So many are there, है ना? So my input is let me make it a little bigger. तो like this. तो ये मेरा input है and the values I am passing is from x1 till xn, 1 2 3 4 5 6 like that n, and I am also carrying some extra bits जिसके अंदर मैंने 0 पुश किया है, and there are such k bits. इनको मैं ऐसे रिप्रेजेंट करता हूँ. if I write like this, इसका मतलब ये है I have k lines and each line is getting a input of 0, and there are means I'll say that there are k ancillary bits. तो ये ओवरबर्डन है मेरे पास.
दिस इज अ बर्डन ऑन मी, हार्डवेयर बर्डन ऑन मी, बिकॉज इनिशियली ये सब ज़ीरो हैं, बट आई नीड दैम बिकॉज आई वॉन्ट टू कॉपी दी आउटपुट टू अ रजिस्टर। मैं मेरा आउटपुट किसी रजिस्टर पे कॉपी करना चाहता हूँ, ओके। एंड मुझे पता है कि वेन एवर आई वॉन्ट टू इम्प्लीमेंट अ रिवर्सिबल कॉम्प्यूटेशन, मतलब दिस इज नोन टू मी दैट वेन एवर आई एम ट्राइंग टू इम्प्लीमेंट अ रिवर्सिबल कॉम्प्यूटेशन, जैसा कि मैं यहाँ पे कर रहा था, ये रिवर्सिबल कॉम्प्यूटेशन होती है। व्हेन वी टॉक अबाउट सी सी नॉट गेट, ये रिवर्सिबल कॉम्प्यूटेशन करता है। कैसे? गिवन दी वैल्यू ऑफ आउटपुट्स, मैं आउटपुट की वैल्यू से इनपुट की वैल्यू फाइंड आउट कर सकता हूँ। दिस इज़ वेरी इजी टू नो। अगर मेरे को ए और बी पता है तो ए एंड बी की वैल्यू पता है, ए एंड बी की वैल्यू पता है, तो आई कैन इजीली प्रिडिक्ट द वैल्यू ऑफ सी फ्रॉम दिस सी प्राइम। सो इजी। हाउ? इफ आई हैव ए एक्सोर बी एंड ए एक्सोर बी की वैल्यू अगर सी आई है, देन सी एक्सोर बी विल गिव मी ए। तो सी एक्सोर ए बी जो है उससे सी प्राइम मिला है। अब जो सी प्राइम है इससे सी मुझे निकालना है, तो सी प्राइम एक्सोर ए बी मैं करूंगा तो आई विल गेट सी। तो आई नो ए, आई नो बी, एंड आई कैन ऑल्सो फाइंड सी। तो ये रिवर्सिबल कॉम्प्यूटेशन है। बट व्हाट इज हैपनिंग हेयर, यहाँ पर मैं देखूं तो ए बी सी तीन इनपुट हैं, ये दो जबरदस्ती के आउटपुट मैंने बाहर पुल आउट करे हैं। सी प्राइम जो है उसकी रिक्वायरमेंट इसलिए है जिससे कि मैं इसको रिवर्सिबल कंप्यूटेशन कर सकूं, है ना, वापस से मैं इनपुट को कंप्यूट कर सकूं। तो ऐसा जब मैं सेटअप बनाता हूं तो आई हैव टू इनिशियली कैरी सम एक्स्ट्रा बिट्स, जिनको मैं एंसिलरी बिट्स कहता हूं। ओके, लेट्स से ये जो इम्प्लीमेंटेशन है ये मुझे कुछ आउटपुट देता है। वो जो आउटपुट है उस आउटपुट को मैं फिर रिवर्सिबल कंप्यूटेशन वाले सर्किट पे डालता हूँ। आई पुल बैक ऑल माई इनपुट्स, जो मेरा x था, एंड दे वर फ्रॉम 1 to n, आई गेट ऑल दैट। एंड जो ये मेरी एंसिलरी बिट्स थी जिनने कुछ वैल्यू होल्ड करी थी व्हेन वी डिड द कंप्यूटेशन, आई फ्री देम ऑल एंड आई अगेन मेक देम ऑल 0, all the k ancillary bits, and this output I copy it somewhere on a register. I am interested in this output only, but I wanted to keep it reversible, so all this thing was done, right? We did all this thing to just keep our output and keep the system reversible. अब इसको लिखेंगे कैसे, है ना? तो ये जो है रिवर्सिबल कंप्यूटेशन, इसको मैं रिप्रेजेंट कैसे करूँगा? तो आई विल रिप्रेजेंट इट इन दिस वे। सो I have some initial state x, I have some state x, and I have a tensor product of some k ancillary bits, right? And I have a state 0. जब मैं इस पे मेरा ऑपरेटर लगाऊंगा, when I'll put my operator on this, so it will give me x, and with my all ancillary bits there are k such bits, and I'll get my output. तो ये मैं लेकर चल रहा हूँ, यहाँ पर मेरा ये डब्बा है, एंड ये मेरा जो है फाइनल आउटकम है जिसमें आई एम इंटरेस्टेड इन दिस। ठीक है, इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करके लिखना चाहूँ तो ये जो बीच की एंसिलरी बिट्स मैंने लिए हैं इनका कोई रोल नहीं है, इनका रोल है कोई एक्स्ट्रा अगर वैल्यू क्रिएट हो तो मेरे को उसको फेंकना ना पड़े, मेरे पास कुछ प्लेस हो जहाँ पे मैं उसको स्टोर कर सकूँ फॉर टाइम भी। ये इसलिए होती है, मतलब दे डोंट प्ले अ वेरी क्रिटिकल रोल इन सम कैलकुलेशन। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ दैट आई विल टेक माई इनपुट and I take one line of output because answer is either 0 1, है ना। यहाँ पे there are n
bits, but answer is in either 0 1. तो this will be 0 और 1 has to be copied somewhere. तो मैंने इस पार्ट को लिया एंड मैं बोल रहा हूँ मेरा जो आउटपुट मुझे मिलेगा वो मुझे मिल जाएगा x एंड टेंसर आउटपुट. अब जब मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ ना, यू माइट बी गेटिंग कन्फ्यूज कि ये ऐसे लिखने का क्या तरीका है ना. ऐसे ये टेंसर प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखने का क्या तरीका है. लेट मी टेल यू क्या तरीका है. जब हमने यहाँ पे बात करी थी तो मैंने बोला था ये psi1 है, ये psi2 है, ये psi3 है. अपन ने कैसे लिखा था, हाउ वी रोट psi1. psi1 को मैंने लिखा था जब 0 h से पास होता है तो ये प्लस बनता है, 1 जब पास होता है तो ये माइनस बनता है, और अपन ने ऐसे लिखा था. ये जो तरीका होता है लिखने का, ये कहाँ से आया. तो इफ़ वी गो अ स्टेप बैक एंड सी, तो ये जो है ये टेंसर फॉर्म में लिखा जाता है. जब मैं क्वांटम सर्किट की बात करता हूँ तो यहाँ देखो, तो जब मैं फाई की बात कर रहा हूँ, ये देखो यहाँ पे जब फाई की बात कर रहा हूँ तो फाई क्या है, एच ऑपरेटर एक्टिंग ऑन ज़ीरो एंड टेंसर प्रोडक्ट विद सेकंड ऑपरेटर. तो मेरी जो स्टेट है यहाँ पर, वो जो स्टेट है वो इन दोनों का कॉम्बिनेशन है, इसलिए टेंसर प्रोडक्ट आ रहा है. तो यहाँ पर जब ये ज़ीरो यहाँ पहुँचेगा तो इट विल बी अ प्लस एंड दिस इज़ अ ज़ीरो स्टेट. तो ये जो मैं लिख रहा हूँ ना, ये मेरी स्टेट है 2 क्यूबिट सिस्टम की. अब जब मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ तो मैं बोल रहा हूँ कि मेरे पास यहाँ पर n नंबर ऑफ क्यूबिट्स हैं. तो ये n नंबर ऑफ क्यूबिट्स को मैं x से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, और ये मेरी इनिशियल स्टेट है जब मैं यहाँ पे 0 लेके चल रहा हूँ एक. एंड फाइनल स्टेट क्या होगी मेरा, आई एम गेटिंग ऑल द x आउट एंड माई आउटपुट. इनको मैंने इग्नोर कर दिया, ये मैंने इग्नोर कर दिया. तो मैं कह सकता हूँ यहाँ पर मेरा 0 है, इस 0 पे तो आउटपुट मैप करना है, और ये सारे मेरे x हैं, राइट. दैट्स व्हाई वी आर पुटिंग टेंसर. तो जब हम क्वांटम की टर्म्स में बात करते हैं तो वी टॉक इन टर्म्स ऑफ टेंसर. ओके, ये जो चीज़ अपन ने अभी डिस्कस करी, इसी को अब थोड़ा फॉर्मली लिखते हैं, है ना. हो सकता है कि आज इस लेक्चर में अपन ये डिस्कशन ही कर पाएँ जो लिखने का तरीका है, बट देन दिस हैज़ टू बी अंडरस्टूड. तो अब इसको देखते हैं. तो इफ़ वी वांट टू इम्प्लीमेंट, कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, वी वांट टू इम्प्लीमेंट इट, है ना. तो आई एम राइटिंग इम्प्लीमेंटेशन. तो अब हम इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं क्लासिकल फंक्शन को. तो मैं बोल रहा हूँ अ क्वांटम सर्किट CF implements a classical function. तो ये क्वांटम सर्किट इस क्लासिकल फंक्शन को, जो क्वांटम सर्किट है CF, वो क्लासिकल फंक्शन को इम्प्लीमेंट करता है. वो कह रहा है फंक्शन f जो है उसका जो इनपुट है इट इज n बिट्स. देयर आर n बिट्स इन द इनपुट स्ट्रिंग एंड जो आउटपुट है उसके अंदर m बिट्स है. इफ मैं बात करूं फॉर ऑल x that belong to 0 1 in the input and for y which belong to 0 1 in output, right. तो जो क्लासिकल फंक्शन है, जो CF फंक्शन है मैं इंप्लीमेंट करना चाह रहा हूँ क्वांटम में, जो क्लासिकल फंक्शन को इंप्लीमेंट करना चाह रहा हूँ, उसको मैं कैसे लिखूंगा. तो उसको मैं ऐसे लिखूंगा, मेरे पास एक इनपुट है x, आई हैव सम बिट्स x, आई हैव सम बिट्स y, मेरे को लेके चलने पड़ेंगे, एंड आई हैव सम एंसिलरी बिट्स k एंसिलरी बिट्स. ओके, एंड जब मैं CF फंक्शन उस पर इम्प्लीमेंट करता हूँ क्वांटम सर्किट के थ्रू, जब मैं इस स्टेट को पास करता हूँ तो मुझे क्या मिलता है, आई गेट माई x बैक एंड मुझे मिलता है y XOR fx and I get all the ancillary bits back again. तो इफेक्टिवली यहाँ पर जब मैं बात कर रहा हूँ तो x जो है, लेट मी टेक अ डिफरेंट कलर,
x जो है वो x के जैसे आ गया, एंसिलरी बिट्स के जैसे आ गई। द ओनली थिंग दैट इज़ डिफरेंट हेयर, जो यहाँ पर अलग है वो है जो y के साथ हो रहा है, जो y के साथ हो रहा है। अगर अब इसको कंपेयर करें तो यहाँ पर आप देखो, लुक एट दिस, है ना, आप इसको देखो, मेरे पास इसके अंदर x है, then I have the tensor product with ancillary bits which are k and a tensor product with 0, और यहाँ पर मेरे पास आउटपुट में x है, tensor product with my ancillary bits which are k, and then I have output, right? अब अगर इसको मैं कंपेयर करूं तो इंस्टेड ऑफ 0 आई एम कैरिंग अ y, x है, एंसिलरी बिट्स है, इनपुट है, एंसिलरी बिट्स है, एंड 0 की जगह मैं y लिख रहा हूं, यहाँ पर 0 की जगह बस y लिख रहा हूं, ठीक है। तो मेरा आउटपुट क्या है, दिस इज माई आउटपुट, देन x और एंसिलरी बिट्स तो हो गए, ये मेरा आउटपुट है, दिस इज द आउटपुट। यानी मैं अगर y के ऊपर ऑपरेट कर रहा हूँ, x इनपुट है, तो मेरे को y एक्सोर fx मिल रहा है, दिस इज माई आउटपुट। तो अब मैं इसको ऐसे लिखूंगा, तो जो मैं क्वांटम सर्किट इंप्लीमेंट करना चाह रहा हूँ, ये मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, ओके, दिस इज आई एम जस्ट टेकिंग वन एग्जांपल, कि मैं एक ऐसा क्वांटम सर्किट बना रहा हूँ जो y एक्सोर fx कर देगा, ठीक है। तो आई हैव x एंड y, मैं एंसिलरी बिट्स को नहीं लिख रहा हूँ, एंड व्हाट आई विल गेट वंस आई ऑपरेट, वंस आई पुट दिस ऑपरेटर ऑन दिस particular state, I will get x and I will get y XOR fx, मुझे ये मिलेगा। मतलब एक डब्बा है, एक डब्बा है, ब्लैक बॉक्स है, जिस पे मैंने लिखा CF, इस पे मैंने x और y इधर से फीड किया, इधर मुझे x मिलेगा और यहाँ मुझे मिलेगा y XOR fx, ठीक है, ये है y XOR fx, मुझे ये मिलेगा, ठीक है। तो ये जो मैं देख रहा हूँ ना, ये वाला पार्ट यहाँ पर, ये पार्ट मुझे बनाना है क्वांटम सर्किट के। तो ये एक क्लासिकल फंक्शन मेरे को इम्प्लीमेंट करना है। वो क्लासिकल फंक्शन क्या है, वो ये क्लासिकल फंक्शन है, ये क्लासिकल फंक्शन मैं इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ जो मुझे x तो ऐसा कैसा दे दे, और जो y है उसके अंदर y एक्सोर fx हो। और अगर मुझे fx की वैल्यू निकालनी है, आई हैव टू फाइंड fx, तो मैं ये जो मेरा आउटपुट आएगा, ये जो मेरा आउटपुट आएगा, लेट्स से अगर मैं इसको बोल देता हूँ y प्राइम, तो y प्राइम को अगर मैं y के साथ एक्सोर करूँगा तो मुझे fx मिल जाएगा मेरा। कुछ रिजेंबल कर रही है चीज़ें, यहाँ पर देखो, अभी जब मैंने बताया था, तो मैं इसको बोलता हूँ, मैं इसको इसी को लिखता हूँ यहाँ पर, y प्राइम इक्वल्स टू y एक्सोर fx, fx है मेरा a b का मैंने एंड करा है, ये मेरा फंक्शन है जो मेरे को इम्प्लीमेंट करना है, दिस इज माई क्लासिकल फंक्शन दैट आई वॉन्ट टू इम्प्लीमेंट fx, ठीक है। और दो, मान लो ये x है, इसके ऊपर इम्प्लीमेंट करना है एक तरीके से, और b की वैल्यू फिक्स कर दी, ये कर दी b की वैल्यू फिक्स, b की वैल्यू फिक्स कर दी, ये मेरा x है, ठीक है। और मुझे fx क्या करना है, मुझे fx इम्प्लीमेंट करना है, और ये मेरा, इसको फिक्स कर दिया, ये x है, तो और ये मेरा y है। तो यहाँ पर मुझे क्या चाहिए, y प्राइम इक्वल्स टू y एक्सोर fx, और मेरा fx क्या हो गया, मेरा fx हो गया a एंड b, जो a b यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। तो जब मैं ये ऐसे लिख रहा हूँ, अगर मुझे y पता है, y प्राइम पता है, आई कैन फाइंड fx कैसे, y एक्सोर y प्राइम fx देगा मेरे को, ठीक है। ये मुझे रूल भी पता है, यहाँ पे जब आपने देखा ना, a एक्सोर b अगर मुझे c दे रहा है, इफ c इज a एक्सोर b, देन c एक्सोर b विल गिव मी a, ये एक्सोर का रूल है। तो ये मुझे कुछ इंप्लीमेंट करना, मतलब कुछ देखा दिखाया था फंक्शन है जो मुझे इंप्लीमेंट करना है, लेकिन उसको मैं लिखूंगा जब,
तो दैट्स हाउ आई एम गोइंग टू राइट इट, उसको मैं ऐसे लिखूंगा। ओके फाइन। अब इसी चीज को अपने को समझना है कि इसको अपन जब करेंगे तो करेंगे कैसे, मेरे को ये सब इम्प्लीमेंट करना तो करना कैसे। तो जब मैं बात करता हूँ अपने लॉजिकल गेट्स की, तो जो अपने लॉजिक गेट्स होते हैं, तो हम बोलते हैं लॉजिक गेट में हमारे पास है एंड, और, नॉट, नैंड, हमारे पास ये खूब सारे गेट्स हैं, राइट। और ये जो गेट्स हैं, इन गेट्स से हम, इनको कुछ यूनिवर्सल गेट भी बोलते हैं, इसमें से कुछ यूनिवर्सल गेट्स भी होते हैं जिनसे हम कोई भी सर्किट बना सकते हैं। तो हम ऐसे कहते हैं ना कि हमारे पास कुछ यूनिवर्सल गेट्स हैं, दोज यूनिवर्सल गेट्स कैन बी यूज्ड टू डिजाइन एनी लॉजिकल सर्किट, कोई भी हम इंप्लीमेंट कर सकते हैं, कोई भी सर्किट हो कैसा भी। तो हम कहते हैं भाई हम नैंड को यूज कर सकते हैं, क्योंकि नैंड गेट को मैं यूज करके एंड भी बना सकता हूँ, और भी बना सकता हूँ, और नॉट भी बना सकता हूँ। सिमिलरली नॉर गेट को यूज करके भी मैं इन तीनों को इंप्लीमेंट कर सकता हूँ। तो मैं कहता हूँ कि ये हमारी यूनिवर्सल गेट है, इनसे मैं कुछ भी बना सकता हूँ, कैसा भी कॉम्बिनेशन हो। तो वैसे ही अगर मुझे, ऐसे ही मुझे क्वांटम सर्किट जब इंप्लीमेंट करने होंगे, क्योंकि अब तो मैं क्लासिकल फंक्शन को इंप्लीमेंट करना चाहता हूँ क्वांटम सर्किट के थ्रू, तो क्या यहाँ भी मेरे पास कोई ऐसे गेट्स हैं जिनसे मैं कोई भी लॉजिक इंप्लीमेंट कर सकूँ, जो लॉजिक मैं चाहूँ वो लॉजिक इंप्लीमेंट कर सकूँगा। तो मेरे पास गेट है, एक टोफोली गेट है। तो कैन टोफोली गेट हेल्प, क्या टोफोली गेट को मैं कह सकता हूँ कि क्या ये यूनिवर्सल गेट है। तो टोफोली गेट जो है, इट विल बी यूनिवर्सल, यस इट विल बी यूनिवर्सल, लेकिन ओनली फॉर क्लासिकल कंप्यूटेशन। यानी अगर मुझे कोई क्लासिकल कंप्यूटेशन करनी है, तो क्वांटम कंप्यूटर की दुनिया में बस एक टोफोली गेट से काम बन जाएगा। क्यों? क्योंकि टोफोली गेट मैंने देखा, टोफोली गेट कौन सा था, टोफोली गेट अपन ने देखा, जस्ट अ सेक, ये रहा। तो जो टोफोली गेट है, सीसी नोट गेट जिसको कहते हैं, इट कैन एक्ट एज अ नैंड गेट। तो क्लासिकल के लिए नैंड गेट यूनिवर्सल है, नैंड गेट से आप कोई भी क्लासिकल सर्किट को इंप्लीमेंट कर सकते हो। तो अगर मेरे को सिर्फ क्लासिकल कंप्यूटेशन को इंप्लीमेंट करना है, तो फॉर क्वांटम, फ्रॉम क्वांटम वर्ड ओनली टोफोली इज सफिशिएंट, सिर्फ टोफोली को यूज करके मैं कर सकता हूँ। बट अगर मुझे क्वांटम कंप्यूटेशन करनी है, तो आंसर इज नो, टोफोली अलोन कांट। ये टोफोली जो गेट है ये नहीं कर सकता। तो क्या करा जाए? तो मैं बोलूँ क्या कोई कॉम्बिनेशन काम करेगा? इफ़ आई यूज़ टोफोली एंड हेडमर्ड गेट, क्या इस कॉम्बिनेशन को मैं यूज़ कर सकता हूँ? तो ये जो है, ये कॉम्बिनेशन भी काम नहीं करेगा। क्यों काम नहीं करेगा? क्योंकि ये जो दोनों गेट हैं, ये रियल वर्ल्ड सिनेरियो को या रियल वैल्यूज़ को तो कर सकते हैं मैप, बट अगर मुझे कॉम्प्लेक्स वेक्टर्स के साथ खेलना है, या मुझे फेज शिफ्ट करनी है, रोटेशन कहते हैं ना, अपन ने देखा था, इफ यू कैन रिकॉल, हमने यहीं कहीं देखा था जब हम गेट की बात कर रहे थे, तो वी टॉक अबाउट रोटेशन, है ना। ये ऐसे ये वाले रोटेशन हमें करने हैं, ये जो यहाँ पे लिखे हुए हैं जेड गेट, और ये हमने देखा था जब हम कहते हैं थीटा की वैल्यू π/2 और थीटा की वैल्यू पाई हो, ये कहाँ से लाएंगे हम, ये कहाँ से लाएंगे? तो दिस इज़ वेरी टिपिकल। ये हेडमर्ड गेट भी नहीं कर सकता, टोफोली भी नहीं कर सकता, और क्वांटम में तो होता है। तो आंसर इज नो, हेडमर्ड एंड टोफोली का कॉम्बिनेशन भी काम नहीं करेगा, सिर्फ टोफोली भी काम नहीं करेगा। सिर्फ क्लासिकल कंप्यूटेशन है तो आंसर इज यस, टोफोली इज गुड फॉर क्लासिकल कंप्यूटेशन, बट क्वांटम के लिए नो। तो क्या करें? व्हाट इज द कॉम्बिनेशन विच कैन गिव अ क्वांटम यूनिवर्सल गेट? तो अगर मैं बात करूं एक क्वांटम यूनिवर्सल गेट की, तो वो एक अकेला गेट नहीं होगा, वो एक कॉम्बिनेशन होगा जो किसी भी सर्किट को इंप्लीमेंट कर सकता है। तो उसमें मेरे को टोफोली चाहिए, मेरे को हेडमार्ड चाहिए, और मेरे को उसमें फेज शिफ्ट ऑपरेटर चाहिए। ये जो कॉम्बिनेशन होगा,
इसको मैं कहूँगा कि ये क्वांटम यूनिवर्सल है। दिस इज क्वांटम यूनिवर्सल, दिस कैन डू एनीथिंग फॉर मी। तो जब मैं यूनिवर्सल गेट्स की बात करता हूँ तो क्लासिकल के अंदर NAND and NOR are good, they can do any kind of implementation. बट जब मैं क्वांटम की बात करता हूँ तो any single gate or a combination of just two can't help. I need minimum 3. Hadamard is for true randomness, which is the basic nature of quantum. Toffoli is for the implementation of classical circuits, जो मेरा AND NAND इस टाइप का है, जिससे कि मैं रिवर्सिबल कंप्यूटेशन कर सकूं। क्वांटम में आई नीड दैट थिंग। एंड सिंस क्वांटम में देर इज़ समथिंग कॉल्ड फेज शिफ्ट ऑल्सो। जब हम देखते हैं क्यूबिट रिप्रेजेंटेशन की ऊपर 0 है नीचे 1 है, बट इट कैन बी एनी वेयर, अल्फ़ा थीटा वैल्यूज़ कैन चेंज, फाइव वैल्यूज़ कैन चेंज, तो वो रोटेशन के लिए मुझे फेज शिफ्ट ऑपरेटर भी चाहिए। तो अगर कोई मुझे बोले कि आपको मैंने एक टॉफोली दिया, एक हेडमर्ड दिया, और मैंने आपको एक ये मैट्रिक्स दे दी 1 0 एंड 0 e टू द पावर आयोटा पाई बाय 4, तो मैं कहूँगा यस दिस कैन बी अ क्वांटम यूनिवर्सल। ये क्वांटम यूनिवर्सल गेट बन गया मेरा कॉम्बिनेशन। मतलब दिस विल हेल्प मी इन इम्प्लीमेंटिंग लॉट मैनी थिंग्स, दिस विल हेल्प मी। ओके, सो ये एक पार्ट है जो हम अब आगे जब बढ़ेंगे तो विल कंटिन्यूसली कीप एन आई ऑन दिस। ठीक है, अब और दो तीन नोटेशन आपको और बता देता हूँ। ठीक है, वो ये है, तो जब मान लो मेरे पास एक ज़ीरो है, क्यूबिट है, और मैं उस पर हेडमार्ट लगाता हूँ तो मुझे प्लस मिलता है, राइट। मेरे पास अगर दो हैं, मैं दोनों पे हेडमार्ट लगाता हूँ तो मुझे प्लस मिलते हैं। बट अगर मेरे पास n है तो क्या मैं ऐसे लिखता चला जाऊंगा? नहीं। इसको लिखने का तरीका, तो यहाँ पर मैं इसको ऐसे लिखूंगा, आई अप्लाइड h, है ना, अपन ऐसे लिखते हैं ना, h ऑपरेटर ऑन ज़ीरो, अपन ऐसे लिखते हैं, वी राइट इट दिस वे दैट आई अप्लाइड h ऑपरेटर ऑन ज़ीरो, मेरे को प्लस मिला। मैं इसको कैसे लिखूंगा? मैं इसको ऐसे लिखूंगा, आई अप्लाइड h ऑपरेटर्स 2 ऑन 2 ज़ीरोज़, तो मुझे क्या मिलेगा? तो मुझे यहाँ पर 2 प्लस प्लस मिलेंगे। ठीक है, ओके। तो अगर ऐसे n होंगे तो उसको मैं ऐसे लिखूँगा, मैंने h ऑपरेटर लगाया, कितने h ऑपरेटर थे मेरे पास? n, एंड आई पुट दैट h ऑपरेटर्स ऑन हाउ मैनी ज़ीरो क्यूबिट्स? n, एंड व्हाट आई विल गेट, ये जो मुझे मिलेगा, अब इसको जो यहाँ पे लिखते हैं ना, इसको ऐसे नहीं लिखा जाएगा। अब कैसे लिखा जाएगा? इसको भी आप याद कर लोगे आज ही, 1/2 टू द पावर n/2 सम, यहाँ पर आएगा x वेयर x बिलोंग्स टू 0 and 1 पावर n। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या, वो देखो। तो मैं इससे समझाऊंगा इसका मतलब। अब ये नोटेशंस धीरे धीरे आपको याद रखनी पड़ेगी। ठीक है, इससे समझाता हूँ। तो मैंने एक ज़ीरो पे हेडमर्ड लगाया, मुझे मिला 1/√2 ज़ीरो प्लस 1/√2 1। मैंने दूसरे ज़ीरो पे हेडमर्ड लगाया, मुझे मिला 1/√2 ज़ीरो प्लस 1/√2 1। लेकिन जब मैं बात करता हूँ किसी स्टेट की, तो वो क्या होगा? इन दोनों का टेंसर, इन दोनों का टेंसर होगा। तो उसको मैं कैसे लिखूँगा? 1/√2 ज़ीरो प्लस 1/√2 1 एंड 1/√2 ज़ीरो प्लस 1/√2 1। तो ये क्या हो जाएगा? 1/2 0 0 प्लस 1/2 0 1 प्लस 1/2
1 0 प्लस 1/2 1 1। ओके, अब अगर यहाँ पर 2 की जगह 3 होते तो, और 3 हेडमर्ड लगाता तो अब मैं ऐसे सबका लिखता तो नहीं रहूँगा, तो मैं क्या करूँगा, देखो यहाँ पे क्या किया, 1/√2 को क्या लिख सकता हूँ, 1/2 जब 2 थे तो ऊपर क्या आया, n की वैल्यू 2 लिखूँ तो 2 से 2 काटा, ऊपर यहाँ पे 2 कर दूँ तो 2 से 2 कटा तो 2 बचा, तो मैं इसको, इसका आउटपुट क्या आएगा, सीधा लिख देता हूँ 1/2 बाहर, एंड 0 0 0 प्लस 0 0 1 प्लस 0 1 0 प्लस 0 1 1 प्लस 1 0 0 प्लस 1 0 1 प्लस 1 1 0 प्लस 1 1 1। आई थिंक समझ में आई होगी बात। 0 0 0 1 1 0 1 1, 4 कॉम्बिनेशन 0 1 के और 1/2 बार। तो ये जो लिखा हुआ है ना, अगर यहाँ पर आप देते हो n इक्वल्स टू 4, तो 4 हेडमर्ड लगाओगे, 4 क्यूबिट है जो इनिशियली 0 स्टेट में थे, आप इन पे जब हेडमर्ड लगाओगे तो आपको आउटपुट क्या मिलेगा, n को 4 रखोगे तो ये हो जाएगा 4/2 2, तो 1/2 का स्क्वायर 4, तो इसमें मेरे को 4 के लिए मिलेगा 1/4, एंड देन आई विल गेट यहाँ पर हाउ मेनी कॉम्बिनेशंस, ऑल द कॉम्बिनेशंस जो पॉसिबल होंगी इनकी, कितनी कॉम्बिनेशंस होंगी यहाँ पर, तो इट विल स्टार्ट फ्रॉम 0 0 0 0 एंड विल गो ऑन टिल 1 1 1 1। तो ये मुझे स्टेट मिलेगी, ठीक है। जब मैं इसको कहते हैं क्वांटम पैरेललिज्म, मैं इंडिविजुअल क्यूबिट्स को इस तरीके से एक दूसरे के साथ पैरेलली ऑपरेट कर सकता हूँ। अगर मेरे पास 3 इंडिविजुअल क्यूबिट हैं, अप्लाइंग हेडमर्ड गेट विल गिव मी अ स्टेट इन विच दे ऑल आर रिलेटेड टू ईच अदर। तो हम इसको कहते हैं, हमने क्या कर दिया यहाँ पर, हमने सुपर पोजिशन क्रिएट कर दिया क्यूबिट स्टेट्स का। वी हैव क्रिएटेड superposition. So if I have n bits, I will use n Hadamard gates to prepare or to generate superposition, और यही quantum parallelism है। This is quantum parallelism. We call this quantum parallelism. ठीक है, fine. So we'll stop here. आज हम यहीं रुकते हैं, एंड नेक्स्ट क्लास में हम इसका इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे उस सर्किट में जिसकी बात करी थी। तो आज मोस्टली वी हैव सीन थ्योरी एंड